तो आखिर अपने हाथों पर चलना कितना मुश्किल होगा। तो इस वीडियो में मैं सीखूंगा हैंड स्टैंड, वो भाई सिर्फ 7 दिनों के अंदर, और करूंगा इसके साथ कुछ इम्पॉसिबल ट्रिक्स जैसे एक सॉलिड हैंड स्टैंड, वॉकिंग ऑन हैंड्स और हैंड स्टैंड पुशअप। मैं बहुत बार गिरा, चोट भी खाई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। तो इसे कहते हैं भाई हैंड स्टैंड, जो भाई कैलिस्थेनिक्स के बेसिक्स में आता है। और कैलिस्थेनिक्स करने वाले लोग भाई इतने कूल लगते हैं, मेरे को भी इन कूल लोगों में शामिल होना है। लेकिन अभी मैं कुछ ऐसा हैंड स्टैंड करता हूँ जो बहुत ही ज्यादा खराब है। मुश्किल तो है, पहले ट्यूटोरियल देख लेता है कि करना कैसे है, और फिर मैं इसका यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखने लगता हूँ और सीखता हूँ कि आखिर भाई ये हैंड स्टैंड होता कैसे है। और अभी भाई ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि मेरे अंदर अभी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों ही नहीं है। और अब भाई ट्रेनिंग करते हैं, और फिर सबसे पहले मैं हैंड स्टैंड करने का ट्राई करता हूँ और काफी बुरी तरह फेल हो जाता हूँ। और जितना मैंने सोचा था हैंड स्टैंड करना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। और जैसा ट्यूटोरियल में दिखाया था मैंने वो भी करने का ट्राई करा, लेकिन मेरे से हैंड स्टैंड अभी भी नहीं हो रहा था। और फिर मैं शुरू करता हूँ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी एक हैंड स्टैंड करने के लिए मस्ट है। और अब मैंने इतनी बार ट्राई कर लिया था कि मेरे हाथों में भी दर्द होना शुरू हो गया था। लेकिन अब चैलेंज लिया था यार, रुकने का तो मतलब ही नहीं बनता। और दूसरे दिन भी मैं उस ट्रेनिंग को करना यार जारी रखता हूँ। और दूसरे दिन ही मैं ये क्रो पोज को कर पा रहा था, लेकिन अभी भी बैलेंस करना काफी मुश्किल था, क्योंकि हाथों और शोल्डर की स्ट्रेंथ अभी भी मेरे पास नहीं है। और एक ही दिन के अंदर मेरे को इंप्रूवमेंट तो दिखाई दे रही थी, इसलिए गिव अप करने का तो यार चांस ही नहीं था। और एक परफेक्ट हैंड स्टैंड करने के लिए हाथों की स्ट्रेंथ के साथ साथ एब्स की स्ट्रेंथ भी भाई बहुत जरूरी होती है, इसलिए हाथों के साथ साथ एब्स को ट्रेन करना भी यार उतना ही जरूरी है। और अब टाइम था हैंड स्टैंड ट्राई करने का, और अभी अकेले हैंड स्टैंड करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल था। और इसलिए मैं एक फ्रेंड के साथ हैंड स्टैंड करने का सोचता हूँ, जो मेरे को बैलेंस करने में हेल्प कर सके। लेकिन ये अभी भी काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बैलेंस हो ही नहीं रहा। और शोल्डर में स्ट्रेंथ अभी इतनी कम है कि मैं अपने हाथों पर बैलेंस बना ही नहीं पा रहा। और हर बार ट्राई करने पर मैं सिर्फ गिरे जा रहा हूँ। और अब बार बार ट्राई करने के बाद बैलेंस मेरे को यार दिखाई दे रहा था। कंट्रोल हो गया था, और ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैं अभी 1 सेकंड के लिए होल्ड कर पा रहा था, जो पहले से काफी बेटर है। भाई हो तो जाएगा यार, बस थोड़ा सा बैलेंस की बाकी है। लेकिन बैलेंस नहीं बना। और अब मैं हैंड स्टैंड को 1 सेकंड तक कर पा रहा था, और गिरने का डर भी खत्म हो गया था, और ये बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट लगी। और इसलिए मैं पेड़ के सहारे खड़ा हो जाता हूँ, जिससे मेरे हाथों की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ सके। लेकिन मैं इस पेड़ के सहारे ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता, क्योंकि मेरे हाथ यार कांपने लग रहे थे। लेकिन अब ये करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। बैलेंस करते टाइम हाथ और मुंह कांप रहा है मेरा भाई, थोड़ा शोल्डर में स्ट्रेंथ चाहिए शायद। और फिर अगले दिन मैं हैंड स्टैंड करने का ट्राई करता हूँ, और ना जाने कितनी बार गिरता हूँ। यार 7 दिन में होने वाला नहीं है। और अभी तो मैं हाथों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और अभी तो यार हाथों पे चलना भी बाकी था। और अब ये करना मेरे लिए इम्पॉसिबल सा हो गया था। और हैंड स्टैंड तो हो रहा था, लेकिन बैलेंस बनाना अभी भी मेरे लिए यार काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। पैर सीधे नहीं वैसे, और बार बार मैं बस गिरे जा रहा था। होता जा, और अब तो लग रहा था कि मैं हैंड स्टैंड नहीं, सिर्फ इंजरीज कलेक्ट कर रहा हूँ। और इतना बार ट्राई करने के बाद भी मेरे से हैंड स्टैंड यार नहीं हो रहा था, और अब मैं काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो चुका था। और बार बार हैंड स्टैंड करने का ट्राई करने की वजह से मेरे हाथों में भी अब दर्द होने लगा था। और रिजल्ट तो नहीं, लेकिन मेरे को सिर्फ मेरी इंजरीज दिखाई दे रही थी। और अभी तो बाकी की 2 स्किल्स करना ही बाकी था, और मैं तो अभी यार हैंड स्टैंड भी नहीं कर पा रहा हूँ। और अब माइंड में मेरे सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि क्या मैं कभी एक कैलिस्थेनिक्स प्रो बन भी पाऊंगा, क्योंकि इतनी दिन की ट्रेनिंग और हार्डवर्क करके भी यार अभी मैं एक प्रॉपर हैंड स्टैंड नहीं कर पा रहा था, और बार बार सिर्फ गिरे जा रहा था। और पहले से ज्यादा इंप्रूवमेंट थी, लेकिन वो एक परफेक्ट हैंड स्टैंड के लिए काफी नहीं थी। और अब मैं यार काफी डीमोटिवेट हो चुका था। लेकिन कहते हैं एक प्रो बंदा यार कभी ना कभी एक बिगिनर था, और बस इसी बात के सहारे यार मैं अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ता। और अब मुझे ये तो समझ आ गया था कि 7 दिन में हैंड स्टैंड करना यार इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि यार फ्लेक्सिबिलिटी और शोल्डर स्ट्रेंथ यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी मेरे पास यार नहीं है। लेकिन एक हैंड स्टैंड करना इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले दिन के मुकाबले मेरे में यार काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट, कॉन्फिडेंस और यार फ्लेक्सिबिलिटी थी। और कुछ दिनों की ट्रेनिंग में एक परफेक्ट क्रो पोज कर पा रहा था, और बैलेंस भी यार मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा था।
लेकिन एक हैंड स्टैंड करना अभी भी काफी ज्यादा मुश्किल है और इसीलिए अब टाइम था रेगुलर ट्रेनिंग करने का और टाइम था अपने बेसिक्स को मजबूत करने का, जिससे मैं एक कैलिस्थेनिक्स प्रो बन पाऊं, क्योंकि मुझे पता है मैं कर सकता हूं। इसलिए मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में एक प्रॉपर हैंड स्टैंड के साथ।